चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चलाना कोई मामूली बात नहीं है। इसमें बहुत किस्म किस्म के व्यापारी रहते हैं। किसी का कुछ कहना होता है, किसी का कुछ कहना होता है। हमको सभी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जिससे सबको सुविधा हो और सब उस चीज़ में राजी हो। तो व्यापार में मेन तो जैसे कुछ दिक्कतें आती है, सेल टैक्स, जीएसटी वगैरह को लेके, तो डिपार्टमेंट की तरफ से व्यापारियों के ऊपर चेकिंग वगैरह कुछ चलती है। तो डिपार्टमेंट वाले हमसे हमारे थ्रू व्यापारियों को ये कहना चाहते हैं कि आप अपना सब कुछ अप टू डेट रखिए और कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ मैसेजेस होते हैं जो मेंबर ईच एंड एवरी दुकानदार को नहीं कहलाया जा सकता, तो हम चैम्बर की तरफ से वो मैसेज उनको कन्वे करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमको बुलाती है, हमको कहती है कि आप अपना इस सिस्टम से काम कीजिए। वेट्स एंड मेजरमेंट है, लाइसेंस डिपार्टमेंट है, इन सब से काफ़ी इंस्ट्रक्शंस आते हैं हमारे पास कि आप इस तरह से फॉलो कीजिए। कुछ मेंबर्स गलत कर रहे हैं तो हमारे पास खबर आती है। और इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो वाइवर था वो हमने गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर में तो पहले ही कर दिया था, फिर बाद में कमर्शियल सेक्टर में भी इस चीज़ को अप्लाई किया जाए बोल के हमने चीफ मिनिस्टर से काफ़ी लिखा पढ़ी की और ये हमारे लिखा पढ़ी ने रंग भी लाया और उन्होंने कमर्शियल सेक्टर को भी 50% का वाइवर दिया। और इस वाइवर स्कीम के अंडर में हमने व्यापारियों की सहूलियत के लिए उनको द्वारे सरकार की लाइन में न लग के हमने अलग से अपना एक द्वारे सरकार का कैंप करवाया, जिसमें हमने सभी मेंबरों से फॉर्म्स इकट्ठे किए और एक ही ग्रुप में सारा फॉर्म प्रोसेस करवाया, जिससे कि व्यापारियों को इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ा। और इसी तरह हमने आधार कैंप का भी एक आधार रेक्टिफिकेशन कैंप करवाया था, जिसमें किसी भी व्यापारी को नए कार्ड या किसी कार्ड में कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह था तो उसमें पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो काफ़ी लंबी लाइन रहती है और महीने डेढ़ महीने का नंबर रहता है। मगर हमने अलग से कैंप करवा के हमारे मेंबरों के लिए ही केवल करवाया, जिसमें मेंबरों को बहुत सहूलियत हुई और उन्हें बिना किसी समय का क्षति किए हुए सारा काम उनका सॉल्व हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी हमारी दिक्कतें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन समझे, हमें भी एक स्टेक होल्डर ऑफ द मार्केट के हिसाब से हमसे कंसल्ट किया जाए। हम यही चाहते हैं और ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, ये आपके समय में कोविड भी आया और आंदोलन भी रहा, तो आपका कैसा रहा? हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया भी कि कोविड और आंदोलन के टाइम में हमारा मेंबरों से संपर्क टूट गया था, न तो हम उनके लिए कुछ कर सके और मेंबर्स भी काफ़ी दिक्कत में रहे और हमारा संगठन काफ़ी कुछ अलग थलग हो गया था। जो हमने इस बार नए मेंबरों को भी लिया और पहले जो हमसे कुछ न हो सका उसको कवर अप करते हुए मेंबरों से विश्वास फिर प्राप्त किया और उनके लिए भलाई का काम ही किया। अच्छा, आप जो चीफ गेस्ट आपका वाइस चेयरपर्सन श्रीमती प्रतिभा राय जी आप दिए थे, उनसे जो आप 3 साल के जो आप हाँ जी, ऐसा हुआ था। उसको 5 साल करने के लिए जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बुलाया गया था और बाज़ार में जो म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़ में जो दुकानें हैं उनके भाड़े की बढ़ोतरी के लिए काफ़ी मीटिंगें हुई। तो हम लोगों ने मीटिंग में बात करके डिस्कस करके इसको लास्ट फाइनल 50% इंक्रीमेंट में सेटलमेंट हुआ और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कहा गया कि 3 साल के लिए रहेगा, 3 साल के बाद इसका इंक्रीमेंट वापस होगा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप 50% कर रहे हैं वो ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप इंक्रीमेंट जो है वो 3 साल के बदले 5 साल का कीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट थी। तो उन्होंने कहा था कि हमको आप रिटर्न में दीजिए, हम अपनी बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको बतलाएंगे।
तो इसका हमारे पास अभी कोई खबर आई नहीं। वही हमने आप मैडम से रिक्वेस्ट की कि इस बात में क्या फैसला हुआ, ज़रा हमसे कन्वे करिए।